आमिर, क्योंकि पाकिस्तानियों की ये ख्वाहिश है कि न्यूजीलैंड जीते, क्योंकि उस टीम ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया, उसकी कारकर्दगी देखें, दे डिजर्व टू विन दिस टूर्नामेंट। और जो कल हमने डिस्कस किया था कि बड़े आईसीसी इवेंट्स में फाइनल और सेमीफाइनल में आए और पीछे रह गए, तो आई थिंक अगर न्यूजीलैंड ये टूर्नामेंट जीतता है तो ये न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी खबर होगी, और इससे इस गेम के लिए यंगस्टर का और ज्यादा कनेक्ट होगा और ज्यादा इनको टैलेंट जो है वो मिलेगा फ्यूचर के लिए। राइवलरी है इनकी, क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप में मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में था, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, मैच अगले दिन चला गया और न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया और फाइनल वो फिर इंग्लैंड के खिलाफ खेला। ये 2019 की बात कर रहा हूँ। फिर 2023 में न्यूजीलैंड एक मरतबा फिर इंडिया के मध्य मुकाबला आया मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जहाँ 7 विकेटें मोहम्मद शमी ने ली और न्यूजीलैंड हार गया। तो आप समझते हैं कि अब वक्त आ गया, 25 साल पहले न्यूजीलैंड ने कोई टूर्नामेंट जीता है आईसीसी का मेजर इवेंट, तो समझते हैं कि अब उनके लिए एक स्टेप दूर है और वो पूरा जोर लगाएंगे। अच्छा, मेन जो चीज है ना, आप देखें सबकी है, जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, हम भी यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, नहीं वो इस क्रिकेट पे डिजर्व करते हैं। और वो ट्रेवल कर करके कराची से गए लाहौर, लाहौर से दुबई, दुबई से फिर लाहौर। अच्छा, मेन जो चीज है ना, उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखे ना, वो लोग बोल रहे हैं हमें क्रिकेट खेलनी है, सही है, फाइनल है। आप उनकी क्लिप्स आ रही हैं, आप उनकी कहीं भी कैंप में प्लेयरों में ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा एक फाइनल होने लगा है और लेकिन आप हो जाएगी। उनको क्रेडिट तो देंगे खुर्रम के कराची आए, नहीं देखें, अच्छी चीज है, उन्होंने अभी तक कोई कंप्लेन नहीं की। ये मैं बोल रहा, यही मैं आ रहा था। देखिए जिनका होने का नहीं, बहुत प्रोफेशनल है और उनका होमवर्क बहुत अच्छा है, इसलिए वो मुतमईन है, सुकून में। उन्होंने काम पे फोकस किया हुआ कि हमारा एक्चुअली हमने क्रिकेट किस लेवल की खेलनी है, और मैं आपको गारंटी दे दूं जो लास्ट मैच ये हारे हैं, ये उससे बहुत कुछ सीख के आएंगे। ये वो है, दिख रहे हैं इनकी इंप्रूवमेंट हर मैच में दिख रही है। एक होती है हाँ भी अच्छा किया, उसी पे चल लें, जीतने वाले मैच से भी ये सीखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो इंडिया के खिलाफ ये लास्ट मैच हारे थे, किन वजूहात से आ रहे हैं ये उस चीज को ध्यान में रख के आएंगे। और कल मुझे ऐसा लगता है डिफरेंट टीम दिखेगी न्यूजीलैंड, क्योंकि देखें उन्होंने एक चीज तो देख ली है कि अगर आप रीजनेबल टोटल करो तो ये फंसते हैं। अगर ये बाउंड्रीज के ऊपर इनको फोर्स करो ना कि इनके सिंगल्स लॉक करो और बाउंड्री मारने जाए तो चांस क्रिएट होता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये खेलेंगे। आमिर, स्ट्रेटेजी गैरी स्टेट ने बनाई होगी, बड़ा वो लो प्रोफाइल में रहने वाला कोच है गैरी स्टेट। उससे पहले माइक हेसन था उनका कोच, तो उनकी मतलब उनके यहाँ लोग आते हैं और चले जाते हैं। हमारे यहाँ कोचेस का जो है वो म्यूजिकल चेयर गेम जारी रहता है, फिर कोच जब यहाँ से चला जाता है तो वो जाकर बयानात देता है। कितने गैर मुल्की कोचेस हम लाए, कौन मशवरे देता है हमें गैर मुल्की कोचेस लाने? इसका मुझे नहीं पता। आप आमिर, आप क्रिकेट से इन्वॉल्व हैं, आपको नहीं पता होगा। देखिए, बात यह है कि पहले एक कमेटी आ जाती थी, वो डिसाइड करती थी कि कौन होगा, वो खुद बन जाते थे कोच। आप कह रहे डिसाइड करती थी, वो खुद नहीं बन गए कोच। मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे रोके कि आपने गलत कहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं ना, मुझे नहीं पता कि कौन करता है ये फैसला। मुझे पता होता है नहीं, बैकफुट पे नहीं आइडिया ना भाई। आपको ये पता होता है ना कि ये कोच आ रहा है, ओके, ये पाकिस्तान की टीम है, ये रखा है, क्या ये कोई बेहतरी लेके आ सकता है? उसका जवाब का यही होता है। एक चीज और सुनने में आई है, हो सकता है गलत आई मगर आ रही है आवाज कि शेन वॉटसन को फोर्स किया जा रहा है। कि आप नहीं, सुनी सुनाई बातों पर आप यकीन ना रखें। नहीं, देखिए सुनिए, इसी तरह एकदम के तजुर्बे के बाद उसने कह दिया कि वो नहीं आएगा। ये मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं पता मगर सुनने में आया भी हुआ उसका। आपको पता है अंदर की खबर? जब वो कोई मैं बता रहा हूँ, मैं जब क्योंकि वो ब्लंट आदमी है। आपको फॉरेन कोच क्यों रखना है? उस दिन भी हमने बात की थी, ये जो बेचारे आपके जो फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, जो रीजन्स के साथ हैं, अंडर 19 के साथ है, इनको क्यों नहीं बनाते? उनकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं आप देखने के बाद उनको क्यों नहीं आप? क्या ये कॉम्पिटेंट हैं? ये तो खुद किसी न किसी की रिकमेंडेशन पर आया, मेजॉरिटी ऑफ द कोचेस। अगर मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर ये कॉम्पिटेंट नहीं है तो फिर आपने पाकिस्तान का फ्यूचर उनके हाथ में रखा हुआ। तो ये उनसे पूछे ना जिन्होंने रखा है। मैं पूछूं? आप पूछे ना, ये तो मैंने आपसे बात निकलवा ली कि पाकिस्तान का फ्यूचर किसके हाथ में, किसने रखा है? नहीं, बात यह है कि देखें, आप कॉम्प्रोमाइज जब चीजें होंगी तो मुश्किल तो होगा। देखिए, आपने अच्छा चलो इस बंदे को अकोमोडेट करना है, इसका दोस्ती यारी निभाएंगे आप। दोस्ती यारी नहीं, कंपल्शन भी है ना। देखिए, अब वो आपको सारे सिस्टम का पता है, तो मैं इसीलिए तो कहता हूं कि जो ऑडिट करना वो लाजमी है।
आपने देखिए अप्रेजल आप तब करते हो जब आपने किसी को तरक्की देनी हो, ठीक है। अप्रेजल का मतलब यही है ना इन सिंपल लैंग्वेज। अब आप वो नहीं कर सकते, आपने ऑडिट करना है कि यार हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो हमें रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे। तो आप जब करेंगे आपको सारे जो आप बार बार जो है वो बार बार पूछते ना क्यों क्यों क्यों, जवाब तभी मिलेंगे। ठीक है, अप्रेजल करना है। अब आप देखें कि 2011 में सलमान नसीर साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लीगल कंसल्टेंट आए। किसने उनकी अप्रेजल की? माशाल्लाह तरक्की करते 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 वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन गए, और अब चूंकि सुमैर अहमद सैयद आ गए तो अब उनको PSL का डायरेक्टर बना दिया गया। तो अप्रेजल कौन करता है? अपनी अप्रेजल करते हैं या दूसरों की भी अप्रेजल करते हैं? ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, कहीं जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के 2 ऐसे क्रिकेटर्स जिन्होंने पाकिस्तान की सब्ज कैप अपने सर पर सजाई, बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, उनके साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। लेकिन आज बड़ी हैरत अंगेज चीज़ देखने को मिली कि ट्रायल्स हो रहे हैं, T20 टूर्नामेंट हो रहा है। अब क्लैश होता है T20 टूर्नामेंट, पाकिस्तानी टीम जो है जा रही है वहाँ पर न्यूजीलैंड, और यहाँ टूर्नामेंट हो रहा होगा, उसके मैचेस दिखाए जाएंगे, बहरहाल वो अपनी जगह पर। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आंख का तारा वहाब रियाद, कि जो पहले सिलेक्टर बन गए, फिर गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर बन गए, मोहम्मद यूसुफ के होते हुए सारे शॉट्स वो खेल लेते, यूसुफ उनके दाएं जानिब बैठते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और फिर उसके बाद वहाब रियाज को तरक्की देकर उनके लिए खुसूसी ओहदा तख्लीक किया गया, सीनियर मैनेजर बना दिया गया उन्हें। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मंसूर राना मैनेजर थे और वो सीनियर मैनेजर। फिर उसके बाद जब वो डिबैकल हुआ तो T20 वर्ल्ड कप का जो वो वापस आए तो उन्हें मालदीव भेज दिया गया कोचिंग कोर्स करने के लिए। आज आपको हम फुटेज दिखाते हैं कि आज वो एक्शन में नजर आए LCCA ग्राउंड पर, जहां ट्रायल्स हो रहे थे, ट्रायल मैच खेल रहे थे। तो अगर आप अपने इख्तियार, या तो आप कह दें कि मैं क्रिकेट से रिटायर नहीं हुआ हूं, मुझे सेलेक्ट करें, वो खुद अब तो अपने आप को नहीं सेलेक्ट कर सकते, ये सिलेक्शन कमेटी तो सेलेक्ट करेगी। इससे पहले भी एक मैच में जो कार्डिफ में मैच था पाकिस्तान का, तो वहां पर भी वो बॉलिंग कर रहे थे, और ये वही मैच था जहां मोहम्मद यूसुफ और शाहीन आफरीदी के दरमियान तल्ख कलामी हुई, जिस पर यूसुफ ने शाहीन आफरीदी को मशवरा दिया था, तो शाहीन आफरीदी ने कहा आप अपना काम करें। तो बहुत सारी चीजें। आमिर, आपकी क्या ओपिनियन है इस हवाले से कि एक खिलाड़ी इस चीज को चूज कर ले कि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में रहना है या मैंने क्रिकेट खेलनी है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये डिटरमिन करना है कि क्या ये सिर्फ एंजॉय करने आए थे या खेल, ये एक्चुअली वो जो ट्रायल्स हैं उसमें अपेयर होने आए थे टू गेट सेलेक्ट। मैच तो खेला उन्होंने पूरा, फिर इसका मतलब है और भी क्रिकेटर्स आ सकते हैं ना सब। देखिए, बात यह है कि एक अगर वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो उनको क्रेडिट दें। मल्टीटास्किंग चैंपियंस कप के भी वो मेंटर उनको रखा गया है, कोऑर्डिनेटर। बेसिकली देखिए ना, आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये सिलेक्शन के लिए गए हैं, किस के लिए गया है, और आपका पॉइंट जो है कि भाई एक काम कर लें। तो अगर तो ये सिर्फ एंजॉय करने आए तो फिर ठीक है, अगर सिलेक्शन के लिए आए तो मल्टीटास्किंग तो सिर्फ खवातीन के साथ एसोसिएट होती है। अगर बंदा कर रहा है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात है, आप इसको बड़ी अच्छी अप्रिशिएट बात है। करते मल्टीटास्किंग इतने सारी चीजें कर रहे हैं तो मतलब जैक ऑफ ऑल बन गए ना ये। क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूंगा, आगे मैं नहीं कहता, अगला तुम इधर चलिए। वही कर रहे। चले इसको छोड़ देते हैं, उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं, क्योंकि आपके साथ खेले और मुझे पता है नेशनल बैंक में आपके साथ भी खेले हैं। हाँ, मैं जब नेशनल बैंक का टीम का हिस्सा था तब ये इन्होंने जो कमेंट दिया है, इन्होंने कहा कि आंख का तारा, इनके अपने आंख के तारे थे। मेरे आंख के तारे होते तो मैं आज वहां बैठा होता, यहाँ ना बैठा होता। आप ये भी सोच लीजिए, अगर मेरे आंख का तारा होते तो। बहरहाल इसी नोट पर हम अपना आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। मुझे खत्म करने के लिए कहा जा रहा है। आंख के तारे के बारे में आपको मजीद बताएंगे, वो तारे जमीन पर भी आ जाते हैं, एक फिल्म बनी थी, लेकिन इसके बारे में बताएंगे। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज की ये स्पेशल जो ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंची, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय लेज एंड लाइफ बॉय एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो कल दोपहर 1 बजे आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।